1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटम बॉम्ब्स गिराए गए, लाखों लोग पल भर में खत्म हो गए। बिल्डिंग्स मेल्ट हो गई, इंसानों के शैडोज दीवारों पर रह गए। लेकिन एक अजीब बात दुनिया भर में फैल गई कि एक क्रीचर ऐसा था जो शायद बच गया। कॉकरोच। क्या वाकई कॉकरोच एटम बॉम्ब से भी सर्वाइव कर सकता है, या ये सिर्फ इंटरनेट का सबसे बड़ा मिथ है? आज हम साइंस, कंस्पिरेसी थियरीज, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स और शॉकिंग फैक्ट्स के थ्रू इस मिस्ट्री को डीकोड करेंगे। कॉकरोच को दुनिया का अल्टीमेट सर्वाइवर कहा जाता है। ये क्रीचर डायनासोर्स के ज़माने से जिंदा है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक कॉकरोचेस लगभग 300 मिलियन ईयर्स से अर्थ पर मौजूद हैं। सोचो, डायनासोर्स खत्म हो गए, आइस एजेस आ गईं, मीटियोर्स तक गिर गए, लेकिन कॉकरोच अभी भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत यूनिक है। ये बिना खाने के 1 महीना सर्वाइव कर सकता है, बिना पानी के हफ्तों तक रह सकता है, अपना सिर काटने के बाद भी कई दिन जिंदा रह सकता है, बहुत छोटी जगहों में घुस सकता है। और सबसे डेंजरस बात, ये रेडिएशन को ह्यूमन से ज्यादा टॉलरेट करता है। इसी वजह से लोग कहते हैं, अगर दुनिया खत्म भी हो गई तो कॉकरोच बच जाएगा। अब समझते हैं एटॉमिक बॉम्ब एक्चुअली होता क्या है। जब एटम बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो 3 चीजें निकलती हैं: एक्सट्रीम हीट, शॉक वेव और डेडली रेडिएशन। हीट इतनी होती है कि इंसान का जिस्म पल भर में जल सकता है। शॉक वेव बिल्डिंग्स को उड़ा देती है और रेडिएशन वो इंसान के डीएनए को डिस्ट्रॉय करती है। रेडिएशन सेल्स को अंदर से डैमेज करती है, स्पेशली उन सेल्स को जो फास्ट डिवाइड करते हैं। ह्यूमंस में बहुत से सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, इसीलिए रेडिएशन हमारे लिए बहुत डेडली होती है। लेकिन कॉकरोच के सेल्स कंपैरेटिवली स्लो डिवाइड करते हैं, इसी वजह से वो रेडिएशन को बेटर सर्वाइव कर लेता है। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। साइंटिस्ट्स ने कॉकरोचेस पर रेडिएशन एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। रिसर्च के मुताबिक ह्यूमन सिर्फ अराउंड 5 ग्रे रेडिएशन डोज में मर सकता है, लेकिन कॉकरोच 50 या कभी-कभी 100 ग्रे तक सर्वाइव कर लेता है, यानी ह्यूमन से कई गुना ज्यादा। 1960 के दहाइयों में रेडिएशन टेस्टिंग के दौरान इंसेक्ट्स को एक्सपोज किया गया था। रिजल्ट शॉकिंग था, कई इंसेक्ट्स मर गए, लेकिन कॉकरोचेस लॉन्गेस्ट सर्वाइव करने वालों में से थे। इसी से न्यूक्लियर सर्वाइवर वाली थियरी फेमस हुई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर कॉकरोच डायरेक्टली न्यूक्लियर ब्लास्ट के सेंटर में हो तो वो भी इंस्टेंटली मर जाएगा, क्योंकि ब्लास्ट की हीट और प्रेशर किसी भी लिविंग क्रीचर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो टेक्निकली कॉकरोच न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सर्वाइव नहीं करता, बल्कि ब्लास्ट के बाद वाली रेडिएशन को ह्यूमन से बेटर सर्वाइव करता है। 1945 जापान। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब्स गिराए गए। आंखों देखे गवाहों ने बताया कि हर तरफ मौत थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इंसेक्ट्स देखे गए। इसी से लोगों ने थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। कुछ लोग कहते हैं कॉकरोचेस ही असली रूलर्स हैं। कुछ कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स का मानना है कि अगर कभी न्यूक्लियर वॉर हुई तो अर्थ पर इंसेक्ट्स का राज होगा। हॉलीवुड मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज ने भी इस आइडिया को और फेमस कर दिया। लेकिन साइंटिस्ट्स कहते हैं रियलिटी इतनी ड्रामेटिक नहीं है। कॉकरोचेस पावरफुल हैं, लेकिन इमॉर्टल नहीं। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट्स सीक्रेटली रेडिएशन रेजिस्टेंट क्रीचर्स पर एक्सपेरिमेंट्स करती रही हैं। कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों रेडिएशन सर्वाइवल रिसर्च कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें फियर था न्यूक्लियर वॉर का। रूमर्स के मुताबिक साइंटिस्ट्स ये देखना चाहते थे कौन सा क्रीचर पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सर्वाइव करेगा, और कॉकरोच सबसे टॉप सर्वाइवर्स में था। इंटरनेट पर एक और थ्योरी वायरल हुई कि कॉकरोचेस एलियंस हैं। हाँ, एलियंस। रीजन? एक्सट्रीम सर्वाइवल एबिलिटी, एंशिएंट एग्जिस्टेंस, रेडिएशन रेजिस्टेंस। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। अब फाइनल ट्रूथ सुन लो। क्या कॉकरोच एटम बॉम्ब में सर्वाइव कर सकता है? आंसर है पार्शियली यस। अगर डायरेक्ट ब्लास्ट हो तो कॉकरोच भी मर जाएगा।
लेकिन अगर बात सिर्फ रेडिएशन की हो तो कॉकरोच ह्यूमन से काफी बेटर सरवाइव कर सकता है। इसीलिए ये मिथ दुनिया भर में फेमस हो गया। और ऑनेस्टली ये क्रीचर जितना छोटा है उतना ही टेरिफाइंग भी। सोचो, अगर कभी दुनिया खत्म हो जाए, सिटीज तबाह हो जाएं, इंसान गायब हो जाए, अंधेरों में एक चीज फिर भी चल रही होगी।